नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके एक नया टॉपिक जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ग्राम पंचायत के बारे में और ब्लॉक समिति के बारे में, और आपको साथ ही पढ़ाएंगे हम जो हमारी रहेगी जिला परिषद के बारे में। ठीक है, ये तीनों चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है और लास्ट ईयर इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और इसके बाद ये तीनों चीज आपको समझाकर फिर हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अगर इस तीनों चीज का आपको पता होगा ना तो आपको सारे एमसीक्यूज 2 मिनट में ऐसे कर दोगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत यानी कि जिसमें सरपंच बनता है। क्या बनता है? सरपंच। ठीक है, यह ग्रामीण स्थानीय सब शासन का सबसे निचला और ग्राम स्तर का निकाय है। देखो, सबसे निचला माना जाता है यानी फर्स्ट पैडी पे। आप 3 स्टेप में याद रखो, ये पहले स्टेप पे आता है। तो सबसे पहले बंदा क्या बनेगा? सबसे पहले बंदा बनेगा ग्राम पंचायत का, किसी एक गांव का सरपंच। तो सबसे पहले अगर आपको राजनीति में जाना है तो क्या बनोगे? सबसे पहले सरपंच बनोगे। ठीक है, तो आप एक गांव का सरपंच बनोगे जो किसके अंडर आता है? ग्राम पंचायत के अंडर आता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? पंचायत समिति, जिसको बोलते हैं ब्लॉक समिति। ठीक है, और ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ? ये मध्यवर्ती या ब्लॉक स्तर का निकाय है जो कई गांवों के समूह से बनता है। ठीक है, कई गांवों के समूह से बनता है। इसमें क्या है दोस्तों, जब आप 5 से 10 गांव के इकट्ठा हो गया ना, उसको इकट्ठा करके एक क्या बना दोगे? पंचायत समिति बना दोगे, या कह सकते हो ब्लॉक। ठीक है, जैसे में करनाल है, करनाल के अंदर 5 से 6 ब्लॉक आते हैं। ठीक है, तो वो ब्लॉक है ना जो अलग अलग उस एक ब्लॉक के अंदर डिफरेंट गांव आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर आ गया अपना ब्लॉक समिति। दूसरे स्टेप 1 पे ये और स्टेप 2 पे ब्लॉक समिति। ठीक है, स्टेप 3 पे देखो, स्टेप 3 पे क्या है? जिला परिषद। ये सबसे ऊपर होती है अपनी पंचायती राज के अंदर। जो मैं आपको आज ये पढ़ा रहा हूं ना, ये पंचायती राज के अंदर आता है। ठीक है, जो सरकार का अधिनियम बनाया था पंचायती राज, ये गांव के लिए बनाया था, लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे स्टेप 1 पे अपना ग्राम पंचायत, स्टेप 2 पे अपनी पंचायत समिति जिसको ब्लॉक समिति भी कहते हैं, और स्टेप 3 पे आएगी जिला परिषद। अब इसके अंदर पूरा करनाल आ गया, जैसे करनाल जिला है ना, तो वो पूरा करनाल का शहर आ गया वो। ठीक है, इसमें क्या है? ग्रामीण स्थानीय सब शासन का शीर्ष होता है, शीर्ष स्थान। ठीक है, और यह जिला स्तर का निकाय है। तो समझ गए इतनी बात। सबसे पहले स्टेप 1 ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति, और थर्ड सबसे ऊपर कौन सी है? जिला परिषद। वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन और हर बार आता है। ठीक है, अब इसके ऊपर पढ़ते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, सबसे पहला है, हरियाणा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी न्यूनतम इकाई है? मतलब सबसे निचला कौन सा है? मैंने आपको अभी पढ़ाया था ग्राम पंचायत। कौन सा है? ग्राम पंचायत। और सबसे ऊपर पूछने की बात करोगे तो क्या बोलोगे? जिला परिषद, जो पूरे जिले को कवर करता है, करनाल को। ठीक है, हरियाणा राज्य में पंचायती राज में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत दिया गया है? अब देखो, हरियाणा राज्य का जो पंचायती राज है ना, ये जो 3 चीजें पढ़ाई है ना, ये पंचायती राज के अंडर आती है, ये तीनों स्टेप। ठीक है, इन तीनों में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत है? महिला का आरक्षण पूछा है। आरक्षण तो है ही हर जगह, आपको पता है, महिला के लिए अलग है, SC ST के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है, तो ऐसे बोलते हैं आरक्षण। तो महिला के लिए कितना है? 50, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्या है? हरियाणा राज्य के पंचायती राज में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत है? 50%, यानी कि 50% महिला को आरक्षित सीटें हैं। नेक्स्ट है अपने पास, हरियाणा में पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? अभी पढ़ाया मैंने आपको, तीसरे नंबर की पूछी है, स्टेप नंबर 3। यानी कि जो पंचायती राज हरियाणा का, उसकी सर्वोच्च संस्था कौन सी आ गई? ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद। और पहले नंबर की कौन सी थी? ग्राम पंचायत। और दूसरे नंबर की कौन सी थी? अपनी जो ब्लॉक समिति, जो जिसमें कई 5-6 गांवों का समूह आता है। ठीक है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, 10 भी, 15 भी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है प्रखंड विकास। प्रखंड विकास है पंचायत अधिकारी का चयन पंचायत के किस स्तर के लिए किया जाता है? अब देखो, प्रखंड विकास, प्रखंड का मतलब है ब्लॉक, ब्लॉक की बात करिए। जो ब्लॉक विकास का और पंचायत अधिकारी का चयन किस स्तर के लिए हो जाता है? कौन से स्तर की होती है? ब्लॉक स्तर के लिए। यानी कि जो प्रखंड विकास पंचायत अधिकारी बनेगा ना, वो कौन से खंड में बनेगा? वो बनेगा ब्लॉक स्तर में। ठीक है, और सरपंच पूछ ले तो कहां बनेगा? ग्राम पंचायत में। ठीक है जी।
नेक्स्ट अपने पास है पंचायत चुनाव में मत देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आया था, ठीक है, और मेरे पास ही आया था क्वेश्चन ये, ठीक है, मैं इसको दे के आया था, सेम यही क्वेश्चन मेरे पास आया था। पंचायती चुनाव में मत देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, ठीक है, नहीं ये तो मत देने के लिए है, ये तो 18 होती है। मेरे पास आया था कि आपको कितने पढ़ाई आपकी स्टडी पूछी थी भाई, कितने पास होना चाहिए आपको सरपंच बनने के लिए, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है हरियाणा का नवीनतम नगर निगम कौन सा है जो अभी रिसेंटली बना है। रिसेंटली कौन सा नगर निगम बना है? नगर निगम वो बनता है जब आपके शहर में 3 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हो तो वो नगर निगम बनता है, ठीक है, जैसे करनाल नगर निगम है। तो अभी रिसेंटली में जो बना है तो वो बना है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, मानेसर, ठीक है। मानेसर गुरुग्राम के अंदर आता है और यहाँ मानेसर की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको पूरा नगर निगम बना दिया गया है। नेक्स्ट है अपने पास सरपंच का कार्यकाल कब से शुरू माना जाता है। देखो गांव का जो सरपंच बनता है, गांव का जो सरपंच बनता है उसका कार्यकाल पूछा गया है। उसका कार्यकाल कब शुरू होता है? कब शुरू होता है? जब उसका ऑप्शन नंबर डी, जब ग्राम पंचायत की पहली बैठक होती है। देखो सरपंच बन गया, गांव का सरपंच बन गया, उसकी बाद जो पहली बैठक होगी ना तब उसका कार्यकाल शुरू माना जाता है, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट है हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय किस स्थान पर बना। मेरे प्यारे दोस्तों देखो हरियाणा का जो पहला ग्राम सचिवालय होता है जहां पे अपना कार्यभार संभाला जाएगा, ठीक है, कार्यभार संभाला जाएगा, तो पहला पूछा है, पहला कहां बना? वो बना ऑप्शन नंबर ए में, क्या है? हैबतपुर। हैबतपुर, हैबतपुर में क्या हुआ था? ये इंद्री के अंदर आता है, ठीक है, जो करनाल है अपने करनाल के इंद्री ब्लॉक है और ये हैबतपुर गांव है, तो इसके अंदर बना था। नेक्स्ट अपने पास है हरियाणा को किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है। अब सबसे कम ग्राम पंचायत कहां पे है? ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा डी, फरीदाबाद में। फरीदाबाद जो दिल्ली से ऊपर है मेरे दोस्तों, वहां सबसे कम ग्राम पंचायत है, याद रखना, क्योंकि छोटा सा भी तो जिला है, जिला भी छोटा है तो ग्राम पंचायत भी बहुत कम ही होगी यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित किया जाता है। अब देखो क्या पूछा है? प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पर हमें क्या चुनते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है। देखो पंचायती राज का दूसरा स्तर पूछा गया है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, पंचायत समिति। पंचायत समिति। नेक्स्ट अपने पास हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालिका अधिकारी किनके प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। देखो हरियाणा का जो पंचायत समिति है ना, पंचायत समिति, उसका जो कार्यपालिका का अधिकारी है वो किसके नियंत्रण में होगा? वो किसके नियंत्रण में होगा? विकास अधिकारी के। जो वहां का विकास अधिकारी होगा ना उसके नियंत्रण में होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालिका अधिकारी, ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट आओ, हरियाणा के भिवानी जिले के किस गांव को पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया? मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ये क्वेश्चन, मेरी पहली वाली वीडियो में चेक करना जाके। स्व प्रेरित गांव क्या है? जो आपने आपको खुद प्रेरित करता है, ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको। ये क्या है? सुई गांव, सुई गांव। अब सुई गांव से याद रखना ट्रिक है ये कि जब आप अपने आप को सुई मारोगे तो आप क्या होगे? स्व प्रेरित होगे ना। आप पढ़ने के लिए कैसे स्व प्रेरित होगे? जब अपने आप को सुई मारते रहोगे बार बार, भाई पढ़ना है, सरकारी नौकरी लगना है, तो अपने को सुई मारोगे बार बार, तो क्या होगे? स्व प्रेरित होगे। तो वो जो हरियाणा के भिवानी जिले का स्व प्रेरित गांव कौन सा है? सुई गांव है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भी है और ट्रिक के साथ बताया, याद करना इसको, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। जो हरियाणा पंचायती राज था वो कब लागू हुआ? ये हुआ मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल 1994, ठीक है, 22 अप्रैल 1994। नेक्स्ट अपने पास आता है नगर निगम एक ऐसे शहर में स्थापित किया जाता है जिसकी आबादी कितने हो। मैंने पहले पढ़ाया था जब वीडियो शुरू हुई थी कि जब आबादी 3 लाख से ऊपर हो जाए तब हम एक नगर निगम बना सकते हैं किसी शहर को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी,
ये देखो 3 लाख से ऊपर आबादी नगर निगम बन जाएगा। सरपंच को मासिक मानदेय राशि कितनी दी जाती है? देखो सरपंच होते हैं इनकी बहुत ही कम होती है राशि, इज्जत होती है। देखो इनके गांव में क्या होती है, इज्जत होती है, लेकिन राशि बहुत कम होती है। ठीक है, पुराने टाइम में जो सरपंच होते थे वो इज्जत के लिए, अपनी मान सम्मान के लिए, पगड़ी के लिए बनते थे। ठीक है, पैसों के लिए नहीं बनते थे। तो हमारे जो मानसिक मानदेय इनकी कितनी है महीने की, वो है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपए, ओनली 5,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद किस वर्ष बना था? देखो हरियाणा का जो पहला नगर निगम बना था फरीदाबाद बना था। और अब रिसेंटली में पूछा जाए तो जो अभी बना वो क्या बोलोगे? मानेसर, मानेसर गुड़गांव। और जो पहला पूछने की बात करें तो आपका कब बना था वो? 1994 में। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ाया था, ये देखो ये रहा। देखो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994। 1994 में तो क्या हुआ? पंचायती राज अधिनियम बना। यानी कि जो ये ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जो अपनी तीसरी है जिला परिषद है, ये आए कब? ये 1994 में तो आए, उससे पहले थे ही नहीं है हरियाणा में। तो उससे जो 1994 22 अप्रैल को आए ना, उसी के बाद तो जिला बनेगा, उसी के बाद बनेगा ना। ये देखो फिर ये रहा, ये कब बना? ऑप्शन नंबर बी, 1994 में। तो पहले वो अधिनियम आया, फिर अपना फरीदाबाद का पहला ये बना, तो याद रखना ये। उसके बाद क्या, ग्राम पंचायत में पंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सामान्य रूप पुरुष के लिए कितनी होनी चाहिए? अब न्यूनतम क्या पूछा है? न्यूनतम आयु। ठीक है, तो ये वो है स्टडी वाले पूछा था, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था। इसमें किसमें पूछा है? पंच के बारे में। पंच बनने के लिए न्यूनतम जो उसकी पढ़ी लिखी, जो उसकी क्लास होनी चाहिए, 5वीं होनी चाहिए, 8वीं होनी चाहिए, 10वीं, कितना क्लास पास होना चाहिए वो बंदा? वो बंदा होना चाहिए 10वीं पास। ठीक है, 10वीं पास क्या बनने के लिए? पंच बनने के लिए। ठीक है, पंचायत, ग्राम पंचायत में पंच बनने के लिए। नेक्स्ट अपने पास है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब देखो पंचायत चुनाव आ गया, पहले तो पंच था, अब ये पंचायती चुनाव लड़ने की आयु पूछी है। वो तो क्लास पूछी थी, 10वीं पास होना चाहिए। अब ये पूछी है आयु, तो आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। तो जब आप 21 साल के हो जाओगे ना, तब आप पंचायत के चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है हरियाणा में ग्राम सभा की बैठक किस वर्ष में कितनी बार बुलाना अनिवार्य है? अब देखो जो ग्राम सभा की बैठक होती है ना, वो वर्ष में 2 बार बुलाई जाती है। कितनी बार? 2 बार। यानी कि आप 2 बार बैठक करोगे और सारी देख रेख करोगे, भाई सारा काम ठीक चल रहा है कि नहीं, सारे जो कार्य हैं, जो सरकार ने पैसे अलॉट किए हैं, उन पे सारे कार्य हो रहे हैं कि नहीं, सारी चीजों वो क्या होती है, वो बैठक के अंदर बातें होती हैं। तो मतलब साल में आपको 2 बार बैठक तो करनी पड़ेगी, ये रूल है इनका। नेक्स्ट क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है? जो इनकी वोटिंग कराते हैं, जो लोग चुनते हैं इनको। तो जो राज्य यानी अपने हरियाणा निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? मतलब कौन कहेगा भाई इस फलाने राज्य में, इस हरियाणा राज्य में जाके चुनाव करवा लो, ये बातें कौन कहेगा? ये बातें कहेगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल क्या होता है? अपने राज्य का रखवाला होता है, राज्य की देखरेख करता है, उसको बोलते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। तो राज्यपाल कहेगा भाई इस फलाने राज्य में जाओ, इलेक्शन करवा लो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है राज्य में विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? अब आ गया विधानसभा, जिसको बोलते हैं एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो एमएलए पूछने की बात करें तो राज्य में एमएलए का चुनाव कौन कराएगा? ये कराएगा फिर दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, अब ये अपना बड़ा हो गया, ये एमएलए की बात आ गई, तो ये भारतीय चुनाव आयोग कराएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अपने पास है हरियाणा में पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता कब से लागू की है? कब से लागू की है? ये देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, कितने पास हो तुम, ये कब देखना स्टार्ट हुआ? ये हुआ ऑप्शन नंबर ए, 7 सितंबर 2015। यानी कि 2015 से कोई नहीं पूछता था भाई तो 8वीं पास है, तेरे पास कोई कागज है कि नहीं, तो पढ़ा लिखा है कि नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई भी लड़ो चुनाव। लेकिन 2015 से 7 सितंबर के बाद उसकी योग्यता पूछने लगे, 8वीं पास है, 10वीं पास है, बताओ भाई अपना सर्टिफिकेट ले आओ। ठीक है,
नेक्स्ट अपने पास क्या है, भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, तो भारत का वह कौन सा राज्य था, पूरे भारत का पूछा है, भारत के 28 राज्य हैं, उसमें से कौन सा राज्य था जहां ईवीएम ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार कहां यूज करी, तो वो अपना देश हरियाणा था, अपना प्रदेश कौन था, हरियाणा। तो आपको इस बात का गर्व होना चाहिए, अपना हरियाणा देश पहली बार ईवीएम यूज करना स्टार्ट किया था। ठीक है, गर्व से कह सकते हो। हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, ऑप्शन नंबर डी 18 नवंबर 1993 में। ठीक है, इसकी आयोग की स्थापना कब हुई, 93 में। और ग्राम पंचायती का याद रखना 94 में हुआ था, ग्राम पंचायत का जो अधिनियम आया था 94 में, और जो हरियाणा निर्वाचन आयोग का आया 93 में। नेक्स्ट अपने पास है मित्रों, भाइयों बहनों, हरियाणा निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात हर वीडियो में बोलता हूं, जितने भी मोस्टली मुख्यालय हैं सारे पंचकुला में पाएंगे, सारे पंचकुला में पाएंगे, कोई कोई होगा जो चंडीगढ़ में पाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पंचकुला में पाएगा इसका मुख्यालय। ठीक है, अपने बस वाला डिपो का है वो भी चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो ये सारे वही चंडीगढ़ और पंचकुला में पाएंगे सारा सिस्टम। पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई, अब पंजाब उच्च, देखो ये पंजाब एंड हरियाणा नहीं है, ये है पंजाब एंड हरियाणा पूछे तो 1 नवंबर 1966 को हुआ था, ये खाली पंजाब पूछा है। यानी कि सबसे पहले जो हमारा ये कोर्ट था ना, लाहौर में था, जो आज पाकिस्तान के अंदर है, तो वो लाहौर में था सबसे पहले, फिर उसके बाद वो लाहौर से हटा के इसको कहा ले गया है, पंजाब में लेके आए थे। ठीक है, तो पंजाब से फिर ये हरियाणा के साथ मिक्स हुआ था 1966 में। लेकिन लाहौर के बाद जो पंजाब लाया गया ना, वो कब लाया, 20 मार्च 1919। ठीक है, 20 मार्च 1919। याद रखना ट्रिक क्या है, 1919 में है ना जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो याद रखना जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था ना, तब पंजाब उच्च न्यायालय भी अपना आ गया था पंजाब के अंदर। नेक्स्ट अपने पास है मेरे प्यारे दोस्तों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अब देखो पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय जो 1 नवंबर 1966 को बना, उसके न्यायाधीश कौन थे, न्यायाधीश होते हैं कोर्ट के जो अपने जज बैठते हैं, वो जज कौन थे अपना पहला, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, श्री मेहर सिंह। श्री मेहर सिंह थे पंजाब और हरियाणा के पहले जज थे अपने। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, मुख्य न्यायाधीश के पद पर लंबा कार्यकाल, सबसे जो अपना कोर्ट का जज था, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, सबसे लंबा कार्यकाल की पूछने की बात करें तो बोलोगे अमरनाथ भंडारी। याद रखना, ट्रिक याद करने की क्या है, जो ये भंडारी साहब थे अपने, ठीक है, भंडारी साहब थे अपने, सबको भंडारा खिलाते रहे, सबको भंडारा खिलाते रहे, क्यों, ताकि मेरे को दोबारा दोबारा कोर्ट में जज बना दिया जाए। ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, ठीक है जी। तो अमरनाथ भंडारी थे अपने, क्यों बने सबसे ज्यादा कोर्ट में, क्यों बने बताओ, क्योंकि ये सबको भंडारा खिलाते थे, सबको भंडारा खिला खिला के इन्होंने सबसे ज्यादा न्यायाधीश के पद पर सबसे ज्यादा कार्यभार संभाला। क्यों संभाला, क्योंकि ये अमरनाथ भंडारी सबको भंडारा खिलाते थे। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है, नेक्स्ट क्या है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जजों की प्रस्ताविक संख्या कितनी है, इस टाइम जो हरियाणा पंजाब कोर्ट है उसके अंदर कितने जज बैठे हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन एंड आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 85 जज आर नाउ in the court of Haryana and Punjab in now today till date. Okay, next, हरियाणा में स्थायी लोक अदालत कब स्थापित हुई। स्थायी लोक अदालत मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, जब अपा जैसे लोग कौन है, अपन लोग ही तो हैं, लोग मतलब जो आम जनता, जब आम जनता के बीच में पंगे हो जाए ना, पंगे हो जाए तो उनका कौन सोल्व करेगा, मतलब उनको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, जो मेन कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, तो उनके कौन मामले सुलझाता है, ये सुलझाता है लोक अदालत, जिसको बोलते हैं लोक अदालत। तो लोक अदालत ये सारे मामले सुलझा हुआ है, ठीक है, छोटे मोटे जो झगड़े हुए हैं। तो इसकी क्या हुआ, स्थापित कब हुआ है, कब आया हरियाणा में, तो ये कब आया, ऑप्शन नंबर सी 1998 में। 1998 में हरियाणा की लोक अदालत आई
और जो अपने गपले गुपले थोड़े बहुत झगड़े जुगड़े हैं अपने आपस में खत्म करने लगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, पंजाब उच्च न्यायालय को किस वर्ष के दौरान चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो पंजाब उच्च न्यायालय है ना उसको चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। पहले देखो पंजाब में था, सबसे पहले लाहौर, फिर आया पंजाब, उसके बाद ये चंडीगढ़ में आया। कब आया चंडीगढ़ में? ये आया ऑप्शन नंबर सी 1955 में। 1955 में पंजाब से चंडीगढ़ भेज दिया और 1966 में जाके पंजाब के साथ हरियाणा मिला। तब पंजाब एंड हरियाणा कोड कब बना? 1 नवंबर 1966 को, जब अपना देश आजाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 33, पंजाब उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तब मुख्य न्यायाधीश कौन था? जब पंजाब जो अपना कोर्ट है इसको चंडीगढ़ भेज दिया, चंडीगढ़ भेजने के बाद कौन था उसका जो न्यायाधीश था, जो अपना कोर्ट का जज था, कौन था वो थे अपने ऑप्शन नंबर बी, अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी। फिर मेरे दोस्तों ये देखो भंडारी साहब आ गए अपने। भंडारी साहब याद रखना, भंडारा खिला खिला के सबसे लंबे कार्यकाल पे बने रहे। ठीक है, वो ना अमरनाथ भंडारी। और जो भंडारी साहब थे कब दोबारा फिर जब पंजाब से आ गए उसको कहा घेर दिया, पंजाब से चंडीगढ़ में घेर दिया, फिर भी भंडारी ने पेंटा नहीं छोड़ा। ठीक है, नो याद रखना अमरनाथ भंडारी अपना खास बंदा है कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 34, आजादी से पहले पंजाब उच्च न्यायालय किस स्थान पर था? देखो आजादी कब थी? 1947 को मिली थी, उससे पहले की बात करी है। तो पंजाब उच्च न्यायालय किस स्थान पर था? कहां पर था वो? जो ये अपना हाई कोर्ट है ना, बहुत जगह घूमे मेरे दोस्त, हिमाचल घूमे, लाहौर घूमे, पंजाब घूमे, फिर फाइनली जाके चंडीगढ़ में टिके हुए यू। और यू भी आज नहीं तो कल मैं आपको बताऊंगा यू अलग होएगा, क्योंकि पंजाब वाले परेशान है, वो बोलते हैं हमें अलग दो, हमारा चंडीगढ़ भी अलग करो। ठीक है, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं आगे जाके अलग होएगा हाई कोर्ट अपना ये हरियाणा का भी। ठीक है, तो सबसे पहले कहा था लाहौर में, तो पंजाब से पहले कहा था लाहौर में, जो पाकिस्तान के अंडर आता है आज। नेक्स्ट अपना आजादी के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखो आजादी के बाद 1947 के बाद की बात, पंजाब और हरियाणा यानी कि 1966 की बात कर रहा है। 1966 के टाइम में पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? पहला वो कौन था? रामलाल। कौन था? रामलाल। और जो हमने पीछे पढ़ा था भंडारी कब था? ये था पंजाब उच्च न्यायालय को जब चंडीगढ़ ले गए, जब पंजाब को पहले चंडीगढ़ ले गए ना, तब कौन बना? अमरनाथ भंडारी। और जब हरियाणा का बन गया 1966 में, तब अपना कौन आया? रामलाल। इसकी ट्रिक है याद करने की, बताता हूं। देखो जो हरियाणा वाले क्या बोलते हैं सारा दिन, राम राम का इतना नाम लेते हैं भगवान का, राम जी राम अपने भगवान है, उसी का तो सुबह उठ के किसी को मिलते हो आप क्या बोलते हो? राम राम जी, राम राम। तो राम राम जी जब अपना हरियाणा उच्च न्यायालय जो अपना ये अपना पंजाब हरियाणा 1966 में बना ना, तो जो पहला जो अपना राम राम करते अपना रामलाल जी आए। राम राम जी सबसे पहले क्या बोला? राम राम जी मैं सबसे पहले इसका जो पद ग्रहण करता हूं, किसका? अपने जज का। ठीक है, जब अपना हरियाणा में विलीन हुआ ये 1966 को, तो कौन थे? अपने रामलाल। ट्रिक है याद करने की ये। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का डिजाइनर किससे तैयार किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली वीडियो में चंडीगढ़ के बारे में सारा कुछ बताया, चेक करना, जाके सर्च मार लेना चंडीगढ़, मेरी वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल में आपको सारा कुछ आ जाएगा चंडीगढ़ के बारे में A to Z। तो जो उसके डिजाइनर है ना, कौन है वो अपने ली कार्बूजियर, ऑप्शन नंबर बी, ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर थे ना चंडीगढ़ के डिजाइनर थे उच्च न्यायालय के, उसका जो डिजाइन तैयार किया आर्किटेक्ट थे ये मान के चलो। और जो अपना चंडीगढ़ बनाया है ना, कुली कुली सड़कें, पेड़ साइडों में, ठीक है, अपना जो एक वेल डेवलप्ड पूरी अपनी सिटी बनाई है, तो क्या किसने बनाई है? ली कार्बूजियर ने। हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ठीक है, अब जो हरियाणा हाई कोर्ट में जो जज बैठते हैं अपने, उनकी कितनी पूछी है? सेवानिवृत्ति की आयु, मतलब कि कब वो उनकी स्टार्टिंग एज है, कब उनको जज बना दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर है ए, 62 साल की उम्र। ये क्या? सेवानिवृत्ति, याद रखना है। देखो हाँ, ये रहा न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, यानी कि उसकी एक्सपायरी एज। तो कौन सी एज है वो? 62 ईयर में, 62 ईयर में वो हो जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? पहली महिला पूछी गई है।
जो हमारा हरियाणा राज्य है उसकी प्रथम महिला न्यायाधीश, पहली जो कोर्ट में जो अपनी लेडी थी वो कौन है? वो है न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल, किरण आनंद पाल। ठीक है, किरण से याद रखना, जो अपने किरण बेदी थी वो अपनी वेरी फेमस थी, पुलिस इंस्पेक्टर थी जो अपनी किरण बेदी, आईपीएस थी वो, है ना। तो उससे याद रखना किरण आईपीएस, वो पुलिस में थी और ये कोर्ट में थे, कि दोनों का नाम किरण है। तो ये पहली थी अपनी, ठीक है, हरियाणा राज्य की। नेक्स्ट अपने पास है मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? अब मुख्य न्यायाधीश के पद पे छोटा कार्यकाल पूछा है, तो छोटा कार्यकाल पूछने की बात करें, देवी सिंह तेवतिया, तेवतिया यानी कि तेवतिया साहब थे जो अपने, इन्होंने सबसे छोटे टाइम के लिए अपने जज बने। कितने टाइम के लिए? छोटे टाइम के लिए। ये ट्रिक है याद करने की, छोटा टाइम। जब भी ऐसे बोलोगे छोटे टाइम के लिए जज कौन बना, तो अब क्या, किसका नाम याद रखो? देवी सिंह तेवतिया। ठीक है, जब भी आप किसी से, अपने दोस्तों से पूछोगे छोटे टाइम के लिए जज कौन बना, ऐसे 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 करना, हाथ को ऐसे करके, छोटे टाइम के लिए जज कौन बना, फिर आपका दोस्त बोलेगा देवी सिंह तेवतिया। ये याद करने की ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में क्या होता है, जब कोई चीज उनको इंपॉर्टेंट लगती है तब वो इसमें जोड़ देते हैं। तो किसको जोड़ा? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है जो अपना, उसको जोड़ दिया गया। ठीक है, वो कब जोड़ा? ऑप्शन नंबर सी, 2016 में, रिसेंटली जोड़ा है अभी 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? लोकायुक्त, मैंने बताया था ना आपको, लोकायुक्त क्या होता है? जो लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम सुन के उनको सोल्व करते हैं। ये कोर्ट से थोड़ा सा अलग होते हैं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है भाई, पहले अपने लोकायुक्त में आके प्रॉब्लम सोल्व कर लो। तो क्या, तो उसका क्या है, अधिनियम किस वर्ष बना था? ऑप्शन नंबर सी, 2003 में। तो पंचायती राज पूछने की बात करें तो कब बोलोगे? 1994 में। ठीक है, और लोकायुक्त का अधिनियम पूछने की बात करें तो 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन थे? ये जो पहले, सबसे पहले लोकायुक्त है जिन्होंने लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करी, उनका जो जज होता है वो कौन था? प्रीतम पाल। ठीक है, प्रीतम पाल। ठीक है, तो ये थे मेरे दोस्त आज के हमारे टॉप 42 क्वेश्चंस, जो हमारे ग्राम पंचायत पे और जो हमारे चंडीगढ़ और हरियाणा का हाई कोर्ट है उस पे बेस्ड थे हमारे एमसीक्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ो, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक के बारे में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम समिति क्या होती है, और ग्राम जिला परिषद क्या होती है। ये तीनों चीज आपको पता लगनी चाहिए। याद करने का ट्रिक क्या है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ऐसे बोलो, स्टेप 1 पे ग्राम पंचायत, स्टेप 2 पे ब्लॉक समिति, स्टेप 3 पे जिला परिषद। जिला परिषद सबसे बड़ी है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में याद कर लो, सबसे नीचे, फिर बीच वाली, फिर सबसे ऊपर। ठीक है, ये तरीका याद करने का वेरी इंपॉर्टेंट है। वो दोबारा फिर आएगा, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये पक्का आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही था, और इसको 2 से 4 बार पढ़ो, उसके बाद इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना, एक ही मंत्र के साथ बने रहना। कौन सा? ईट, स्लीप एंड रिपीट। ठीक है, खाओ पियो और सेम काम करो, यानी कि पढ़ो। पढ़ो मेरे दोस्तों, पढ़ के एक दिन सरकारी नौकरी लग जाओगे ना, कल आपको क्या करोगे, सारे क्या करेंगे, सारे रिस्पेक्ट देंगे, आपके घर वाले आपको रिस्पेक्ट देंगे, समाज रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, सब आपकी इज्जत करेंगे। तो पढ़ना लिखना जरूरी है, और आपकी नॉलेज के लिए भी जरूरी है, कल को कोई आपको पागल ना बना सके। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल दुनिया में सब फ्रॉडबाजी चलती है, आपको पता है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होगे ना, तो ऐसी कोई चीज जो आपको कोई पागल नहीं बना सकता है, और इन चीजों से ऊपर उठ जाओगे आप। ठीक है, तो एक जीने का तरीका आएगा, आपका लाइफस्टाइल बदलेगा आपको। तो मेरे दोस्तों, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना, और बाय बाय। ठीक है।